आज मैं एकादश स्कंध का 30वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें यादवों का नाश और बलराम जी का वैकुंठ का गमन है। राजा ने पूछा, जब युद्धव जी वन को चले गए तब श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में क्या किया? जिन यादवों को ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था उनकी गति क्या हुई? और हरि ने अपने प्यारे यादवों को कैसे त्यागा, जिनकी ओर सारे जगत की आंखें लगी हुई थी और गोपियों की तो टकटकी बंधी हुई थी, जो साधुओं के प्राण और उनके हृदय में सदा आसन लगाने वाले थे, जिनके रूप की शोभा को कवि गण नाना भावों से गाते हैं और जिनके गुणों को यदुस्थल में देख कर मरने वाले योद्धा उनके रूप को पा जाते थे, ऐसे उन श्री कृष्ण ने अपने संसार सम्मोहन स्वरूप को कैसे त्यागा? श्री सुखदेव मुनि कहने लगे, जब आकाश में सूर्य मंडल के चारों ओर घेरा आदि दिखाई दिए, धरती पर भूडोल होने लगे, अंतरिक्ष में दिशाओं का जलना आरंभ हुआ, चारों ओर नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, तब श्री कृष्ण जी सभा में बैठे हुए यादवों से बोले, हे यादवों, अब द्वारका में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं और यह उत्पात मानो यमराज का झंडा ही है। इससे जान पड़ता है कि अब काल आना ही चाहता है। अब यहाँ एक निमेष भी ठहरना उचित नहीं। जल्दी करो, ये स्त्री बालकों और शंखों द्वार को भेज दो और हम सब प्रभास क्षेत्र को चले। वहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी में स्नान कर पवित्र हो, निर्मल व्रत करके देवताओं का पूजन करें और सिर पर आई हुई बाधाओं को तपस्वी ब्राह्मणों से शांत कराकर उन्हें गौ, वस्त्र, रत्न, रथ, घोड़े, हाथी आदि देकर दान कर उनका पूजन करें। यही करने से इस समय सिर पर आई हुई बला टलेगी, क्योंकि देव, ब्राह्मण और गौ का पूजन करने पर फिर कोई अरिष्ट नहीं व्यापता और जीवों में भी ऊंचा आसन मिलता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का कहना बूढ़े बड़े यादवों ने सुनकर कहा, हे कृष्ण, बहुत ठीक कहते हो, अब जल्द नावों और रथों में बैठकर प्रभास क्षेत्र को चलना चाहिए। यह कहकर सबके सब स्त्री बालकों को शंखों द्वार को भेजकर आप प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहां श्री कृष्ण के कहे अनुसार पूजा, दान आदि की रीति पूरी किए। इसके बाद दैववश यादवों की बुद्धि ने पलटा खाया और बुद्धि बिगाड़ने वाली मेरियक नाम की मदिरा पी लिए। उन घमंडी यादवों ने इस मदिरा पी की सबके सब नशे में चूर और मत हो श्री कृष्ण की माया में पड़कर महामूर्ख बन गए। फिर उन सब ने आपस में बड़ी भारी झगड़ा आरंभ किया। क्रोध में अंधे हो ढाल, तलवार आदि आयुध उठा आपस में युद्ध करने लगे। उधर प्रद्युम्न के साथ सांब, अक्रूर के साथ भोज, अनिरुद्ध के साथ सात्विक, सुभद्र के साथ संग्रामजीत, मद्र के साथ गद्द, सुमित्र के साथ सूरथ डट कर युद्ध करने लगे और जितने भी यादव वीर थे वे भी मदिरा में तरंग में पड़कर घोर युद्ध करने लगे और एक एक को मारकर धरती पर गिराने लगे। दशाह वंश वाले, वृषिण वंश वाले, अंधक वंश वाले, भोज वंश वाले, उसी प्रकार सात्वक, मधु विसर्जन, कुकुर, अबुद्ध, माथुर और सूरसेन वंश वाले यादव आपस की दोस्ती भूलकर परस्पर एक दूसरे का प्राण लेने लगे। बाप पर बेटा, भाई पर भाई, मामा पर भांजे, नाना पर नाती, चाचा पर भतीजा, मित्र पर मित्र, प्यारे पर प्यारे और जाति पर जाति वाले मूर्ख होकर यह घात करने लगे। इस प्रकार इन यादवों के परस्पर भिड़ने और प्रहार करने पर थोड़े ही समय में उसके तरकस के सारे बाण थक चुके, वीर कट मर गए और हथियार भी भोथड़े हो गए। तब उन सब ने समुद्र के किनारे उगी हुई सरपत को मुट्ठियों में पकड़ा। बस सरपत उनकी मुट्ठियों में पड़ते ही
लोहे की दंड की तरह बजनी हो गई और वे उन्हीं सरपतों से मारना आरंभ किए। वे मूर्ख यादव बलराम जी को मारने का इरादा करके उनके निकट गए। उधर श्री कृष्ण बलराम भी सरपतों का मुट्ठा हाथ में ले यादवों को मारने खड़े हुए। एक तो वे यादव ब्राह्मणों के श्राप से श्रापित हो चुके थे, दूसरे श्री कृष्ण की माया ने उन्हें घेर लिया था। इससे क्रोधा अंधे हो सब आपस में कट मरे, जैसे बांसों के झुंड परस्पर की रगड़ से जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार यादवों का वंश का नाम मिटाकर बलराम जी वहीं बैठकर समाधि योग आत्मा और परमात्मा को एकाकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। यह देख श्री कृष्ण भी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर स्वस्थ हुए और अपना चतुर्भुज रूप बनाकर बाएं पैर की दाहिना जांघ पर धरे उसी पेड़ तले बैठे हुए अपनी कृति को लोकों में को चमकाने लगे। हे राजन, सांब के पेट से निकला हुआ लोहे का मुसल जिसे यादवों ने चूर कर समुद्र में फेंक दिया था, उसे एक मछली खा गई थी। जरा व्याध ने उस मछली को फंसाया और घर लाकर उसका पेट फाड़ा था, तो उसमें से लोहे का टुकड़ा मिला। उसने उस टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया। उस व्याध ने जब दूसरी जांघ पर धरा हुआ श्री कृष्ण को बायां पर देखा तो उसके मृग जान पड़ा और मृग के धोखे में पड़कर उसने वही बाण जिसके फल में मछली के पेट से निकला हुआ लोहा लगा था भगवान के बाएं चरण में मारा। अब आगे जाकर उसने कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखा तो उसके होश उड़ गए और अपराध हुआ यह समझकर मन में बड़ा भारी भय व्यतीत हुआ। तब वह प्रभु के निकट जाकर उनके पैर पर अपना सिर धर दिया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मेरा क्षमा करो। हे नारायण, जिनके नाम लेने से सारे पाप अंधकार दूर हो जाते हैं, उन्हें मैंने बाण मारा, यह कैसा घोर अपराध है। हे नाथ, मृग लोभी पापी को आप जल्द दंड दें जिससे फिर कभी ऐसा गुरुतर अपराध न करूं। आपकी माया बड़ी प्रबल है। जब सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी तथा उसके पुत्र लोकपालों को भी समझ में शीघ्र नहीं आती, तब हम पापी क्या समझने लगे। इससे आप शीघ्र मुझे दंड दें। यह सुनकर कृष्ण बोले, हे जरा व्याध, डर मत, तूने मेरी इच्छा ही पूरा की है, अपराध नहीं किया। अब तू मेरी इच्छा से पुण्य आत्माओं के साथ स्वर्ग लोकों को चला जा। यह सुन उस व्याध ने श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। उधर दारुक सारथी श्री कृष्ण को ढूंढता ढूंढता वहीं आया। अपने स्वामी को चतुर्भुज स्वरूप में पीपल की जड़ पर बैठा देख मारे प्रेम के रथ पर से कूद पड़ा और आंखों में प्रेम के आंसू भर भगवान के चरणों में लिपट गया। फिर दारुक हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, आपके चरण कमल को ना देखने से मेरी आंखें अज्ञान रूपी अंधकार में पड़कर बिगड़ गई। जैसे रात में चंद्रमा के अस्त हो जाने पर दिशा का ज्ञान भूल जाता है, उसी प्रकार मुझे भ्रम हो रहा है और शांति भी मेरे मन में नहीं है। न किसी स्थल में मैं शांति पा रहा हूँ। हे राजन, उधर दारुक यह कह ही रहा था, उधर वह रथ घोड़ों सहित उड़कर आकाश को चला गया। उसके पीछे भगवान के आयुध भी आकाश को चले गए। यह कौतुक देखकर दारुक आश्चर्य करने लगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे दारुक, तू द्वारका में जाकर यादवों का आपस में कट मरना, बलराम जी का निर्वाण होना और मेरी दशा बांधवों को सुना दो और कह दो कि तुम सब भी अब द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि मेरी छोड़ी हुई उस पुरी को समुद्र डुबो लेगा। सब लोग मेरी माता सहित अर्जुन की रक्षा में दिल्ली को चले जाएं और तुम सब पुत्र धन आदि की ममता छोड़कर मुझ में मन लगाओ। मेरे प्यारे भागवत धर्म का सेवन करो। यह प्रपंच माया से भरा है, ऐसा मानकर शांति पाओ। यह सुनकर दारुक सारथी ने श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की और उन्हें मस्तक नवा बारंबार प्रणाम करता हुआ द्वारिका को चला गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
और एकादश स्कंध का सबसे अंतिम अध्याय 31वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का स्वर्ग गमन का वर्णन है।